खबर गोंडा से है, जहां अंधविश्वास के चलते एक सरफिरे युवक ने एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी बुजुर्ग का सर लेकर गांव के बाहर बने काली मंदिर परिसर के बाहर एक गड्ढा खोदकर बैठ गया और पूजा करने लगा। हत्या की सनसनीखेज वारदात की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और गड्ढे में रखे गए बुजुर्ग के सर को भी बरामद कर लिया गया। यह खौफनाक वारदात गोंडा के इस गांव में दरअसल हुई और बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने कत्ल को अंजाम दिया, गला काट दिया और फिर गला काटकर मिट्टी में उसे दबा दिया, वो मानसिक रूप से विचलित इंसान है, मानसिक रूप से परेशान इंसान है। लेकिन इस खबर के बाद सभी सहमे हुए हैं गांव में। हालांकि पुलिस ने यहां पहुंचकर उस शख्स की गिरफ्तारी कर ली है और मिट्टी से खोदकर उस बुजुर्ग का कटा सर भी बाहर निकाल लिया है। मैं बाबूराम पुत्र सोमन, उम्र लगभग 60 वर्ष, अपने घर के सामने सोते समय उदय प्रकाश के द्वारा बांके से प्रहार किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अभियुक्त उदय प्रकाश को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के निशानदेही पर आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामला ये था सर, 11:10 को मैं उठा था रात में। फिर मैंने देखा बाबा को कोई ऐसे मार रहा था। फिर मैं सब चिल्लाया खूब तेज से, फिर वो सर लेके भाग गया। मैं फिर नीचे आया, देखा बाबा का पूरा लहूलुहान सर पूरा पड़ा हुआ था। सब सर नहीं था वहाँ पे और बाकी पूरा ध्वजा था वहाँ पे। फिर मैं देखा, चिल्लाया, सब पूरे गांव वाले 2-4 आदमी आए। फिर मैं क्या बताऊँ सर, बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर देख के तो मैं मर ही गया था, ऐसा लगा। सुल्तानपुर के छतौना बाजार के पास मंदिर में 25 वर्षीय साधु का शव मंदिर परिसर के पेड़ से लटकता मिला। साधु का शव पेड़ से लटका मिला। गांव के लोगों का कहना है कि साधु मंदिर पर आते जाते रहते थे। घटना की सूचना पर फिर चांद पुलिस ने पहुंचकर छानबीन शुरू की। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या का मामला है। अब यह आत्महत्या है या फिर हत्या, इस पर से पर्दा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही खुल सकेगा। अभी भी नहीं था। आज जो है पेड़ से अपने जो पहनते हैं बसन, उसी से पेड़ के लटके मिले। प्रथम दृष्टया वो आत्महत्या लग रहा, विवेचना जारी है और पता भी किया जा रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया उनका आत्महत्या लगता है। बाबा के बारे में ये भी मालूम हो कि थोड़ा उनके स्वभाव के थे, गांजा का और बीड़ी का बहुत ज्यादा सेवन। उधर बागपत के दाहा गांव में अर्जुन अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पहलवान सुनील राणा ने गांव में छिपी प्रतिभाओं को तराशने के लिए अपने गांव में चौधरी फेरू सिंह कुश्ती एकेडमी का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में भारत केसरी अर्जुन अवार्डी और एशियन चैंपियन पदक विजेता सुभाष पहलवान सहित कई अखाड़ों के कोचेस पहलवानों ने हिस्सा लिया। ये प्रोग्राम जो एक हमारे बागपत के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है सुनील राणा, जो अपने समय के बहुत शानदार पहलवान रहे, अर्जुन अवार्डी है, उन्होंने अपनी खुद की एक जगह में गांव में एक मेन रोड पे, इस पे बड़ौद बुढ़ाना मार्ग पे एक खेल अकादमी बनाने की आज शुरुआत की है। उसके लिए जो हमारे समाज में होता है कि हवन के द्वारा कोई भी शुभ कार्य शुरू किया जाता है, तो वो था। और क्षेत्र के लिए ये बहुत एक बड़ी बात है कि एक इतना शानदार पहलवान एक यहाँ खेल सेंटर बना रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्षेत्र के बच्चे बहुत इसका लाभ उठाएंगे। यूपी के जिला अंबेडकर नगर के गांव के 7 दशक से दरअसल इस गांव को सड़क का इंतजार है। गांव में ना सड़कें हैं, ना पीने का साफ पानी और ना ही शौचालय। गांव में विकास कार्य के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। भारत गांव में बसता है।
और सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा गांवों के विकास का दावा करती है। लेकिन आज हम आपको एक गांव की ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो गांव में विकास के सरकार के दावे की सारी पोल खोल रही है। अंबेडकर नगर के जगदीशपुर गांव में हालात बद से बदतर हैं। आजादी के 7 दशक के बावजूद गांव में आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं। लोग बरसात के मौसम में कीचड़ से होकर आते जाते हैं। गांव में ना तो पानी निकासी की व्यवस्था है और ना ही अब तक शौचालय का निर्माण हुआ है। सरकार ने विकास के नाम पर इस गांव में भी करोड़ों रुपए तो बहा दिए, लेकिन कीचड़ से बजबजाते मार्ग सरकार के दावों को चिढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है उनकी सुध लेने के लिए कोई गांव नहीं पहुंचता। चाहे रात जाए चाहे बिरात जाए, यही पानी में की जाए पर साहेब हमका रास्ता बिल्कुल ना कौन और का ना है बा। रास्ता सब रोकता हमारे द्वारे पर कीमत आओ। चारों ओर से पानी है, बीच में घर है। तो वहीं कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में भूमाफिया के दबदबे से गांव परेशान है। मजबूरी है आना जाना हम लोगों की, नहीं तो 2-3 किलोमीटर घूम के आए जाए, समझा, जान जोखिम डाल के किसी तरह आते अपना काम करते हैं। और जो गांव की समस्या है, ये जो मेरे गांव की समस्या है रास्ते की और सबकी, ये सारी जितनी बंजर तालाब की ज़मीनें हैं, बचत की ज़मीनें हैं, ये सब गांव के माफिया लोग जो हैं ये कब्जा। बहरहाल गांव में ना तो पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था है और ना ही आने जाने के लिए सड़कें हैं। गांव को पक्की सड़क से जोड़ने वाला पुल टूट चुका है, लेकिन मरम्मत कराने वाला कोई नहीं। अब ऐसे में ऐसे गांव की सुध कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब जाते जाते खबर, आजादी के 73 सालों के बाद भी नैनीताल का एक गांव सड़क का इंतजार कर रहा है। नैनीताल शहर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा रोखड़ गांव में न सड़क है और ना ही कोई अन्य सुविधा, लेकिन कोई यहां नजर इनायत करने को तैयार ही नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। साल के राजन सिंह जीना दिव्यांग है। नैनीताल में अपनी पेंशन लेने के लिए जा नहीं पाते। पिछले 10 सालों से उनकी 50,000 से ज्यादा की पेंशन बैंक में पड़ी है। कारण उनके गांव रोखड़ में सड़क नहीं। सड़क तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर का मुश्किलों भरा सफर तय करना पड़ता है। सड़क न होने के कारण अब धीरे धीरे गांव में पलायन भी बढ़ रहा है। चारों तरफ जंगल से घिरे इस गांव में जंगली जानवरों का भी आतंक है। गांव में पेयजल और बिजली की समस्या तो नहीं, लेकिन संचार की दिक्कत रहती है। गांव में जाना हराम हो जा रहा है। अब बारिश छूट गई, जो ये लग रहे हैं तुम्हें पता ही है, जहाँ तहाँ काट दे रहे हैं। ऊपर से पहाड़ टूट जाए तो मरे नहीं मरे वही होगा मालिक। पेंशन नहीं भी है होगा। आपकी? पेंशन थी, कितनी वो पेंशन? रुकते मैं चल पाता नहीं हूँ। अभी तक ये 60 के दरमियान पहुँच गई होगी। 60,000 है 60,000। हाँ, ये पूरी समस्या ही समस्या है। रोड के बगैर आदमी बीमार हो जाए तो परेशानी है। काश्तकारी में जो भी उत्पादन करता है किसान, वो मार्केट तक नहीं पहुंचता है, वो परेशानी है। और कितनी सारे कुछ परेशानियां बीमार हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई अकस्मात वैसे बीमार हो जाता है तो बाजार हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कच्ची रोड है, चारपाई में रख के ले जाना पड़ता है। जो भी सरकारें आई गई उनका
हमारे इस क्षेत्र बड़ी विडंबना रही है कि उनका ज़्यादा इस ओर को ध्यान नहीं रहा है। इधर माननीय विधायक जी संजीव आर्य जी ने हमें कुछ आश्वासन दे रखे थे कि मैं क्षेत्र में रोड लेके आऊँगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और PWD में हमारी भारत सरकार से फाइलें भी हमारी चौथी बार इस बार वापस आ रखा है। तो हर बार कलेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या उसमें कुछ हो रहा है। तो देखिए, अभी आशाएं हमें माननीय मंत्री जी यशपाल आर्य जी और नैनीताल विधायक संजीव आर्य जी से काफ़ी थी। रौखड़ गांव में आजादी के 73 साल के बाद भी सड़क न पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय विधायक बार बार सड़क पहुंचाने के लिए अपने वादे को निभाने का दम तो भरते हैं, लेकिन केंद्रीय वन मंत्रालय बार बार सड़क निर्माण पर अड़ंगा लगा देता है। और इस बार भी करीब रौखड़ गांव की सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर 7 आपत्तियां लगी हुई हैं। हमारी भीमताल विकासखंड की ग्राम सभा रौखड़ लगातार आज़ादी के बाद से आज तक लोग संघर्ष सड़क के लिए करते आ रहे हैं और कहीं न कहीं मैंने भी चुनाव में लोगों को वादा किया है और आज भी मैं उस वादे पे कायम हूं। और मैंने लोगों से कहा भी है कि अगर इस सड़क का निर्माण मैं इस कार्यकाल में शुरू नहीं करा पाया तो मैं वोट मांगने भी नहीं आऊंगा। गांव के कई बुजुर्ग इसी उम्मीद में चल बसे कि एक दिन गांव में सड़क आएगी और आज भी कई उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक दिन वो अपने गांव से गाड़ी में बैठकर नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर तक का सफर तय करेंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा ये शायद किसी को मालूम नहीं। नैनीताल से R9 टीवी के लिए गौरव जोशी की रिपोर्ट। और इसी के साथ अपना गांव में इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।